सर्वोच्च सैन्य अलंकरण। परमवीर चक्र का शाब्दिक अर्थ है वीरता का चक्र। संस्कृत के शब्द परम, वीर और चक्र को मिलाकर ये शब्द बना है। एक ऐसा अलंकरण जिसका नाम सुनकर ही रगों में जोश की लहर दौड़ जाती है। यह अलंकरण सर्वोच्च कोटि की शूरवीरता, बलिदान और त्याग के लिए हमारे रणबांकुरों को दिया जाता है। अब तक ये सम्मान मरणोपरांत ही दिया गया है। बहुत ही कम ऐसे अवसर आए हैं जिनमें यह सम्मान किसी नायक को जीवित रहते मिला हो। इस पुरस्कार की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इससे पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेना का सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस हुआ करता था। फिलहाल भारतीय सेना के किसी भी अंग के अधिकारी या कर्मचारी परमवीर चक्र के पात्र हो सकते हैं। भारत रत्न के बाद यह सबसे प्रतिष्ठित अलंकरण माना गया है। आप इस अलंकरण की अहमियत का अंदाजा इसी तथ्य से लगा सकते हैं कि 1950 से लेकर आज तक ये केवल 21 सैनिकों को ही दिया गया है। परमवीर चक्र का डिजाइन एक विदेशी मूल की भारतीय महिला सावित्री खालोनकर उर्फ सावित्री बाई ने किया था। आपकी जानकारी के लिए 1950 से अब तक परमवीर चक्र के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और बन गए देश की शान, पहले परमवीर पाने वाले योद्धा। ये कहानी है मेजर सोमनाथ शर्मा की। 22 फरवरी 1942 को भारतीय सेना में 4थी कुमायूं रेजिमेंट में बतौर कमीशन्ड अधिकारी प्रवेश लिया। मेजर सोमनाथ शर्मा का फौजी कार्यकाल शुरू ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ, जब उन्हें मलाया के पास के रण में भेजा गया था। सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी को कश्मीर घाटी के बड़गाम मोर्चे पर जाने का आदेश जब मिला था, तब उनका बायां हाथ चोटिल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे मैगजीन में गोलियां भरकर सैनिकों को देते गए, लेकिन दुर्भाग्य से वे दुश्मन के एक मोर्टार का निशाना बन गए और वीर गति को प्राप्त हुए। अंतिम समय में भी वे दुश्मनों का सामना करने के लिए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। मेजर सोमनाथ परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। मेजर होशियार सिंह अपने जीवन काल में परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले चंद शूरवीरों में हैं। हरियाणा के सोनीपत में जन्मे मेजर होशियार सिंह ने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाई थी। 1957 में होशियार सिंह का भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट में चयन हुआ था और 3 ग्रेनेडियर्स में कमीशन लेने के बाद ये ऑफिसर बने। 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग में भारतीय सैनिकों की वीरता और पराक्रम से जुड़े तमाम किस्से हैं। इस युद्ध में यूं तो 4 जांबाजों को परमवीर चक्र से नवाजा गया था, पर मेजर होशियार सिंह ऐसे अकेले सैनिक थे जिन्हें ये अलंकरण जीवित रहते मिला। बसंतर की लड़ाई में घायल होने के बाद भी इन्होंने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और पाकिस्तानी सेना को पीछे भागने पर मजबूर कर दिया था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान 3 दिनों के अथक साहस और बहादुरी की बदौलत इनकी टुकड़ी ने 85 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए थे। परम योद्धा मेजर होशियार सिंह की वीरता पर पूरे देश को गर्व है। पंजाब के बरनाला जिले में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे करम सिंह ने कहां सोचा था कि आजादी के बाद पहली बार जब तिरंगा फहराने की बात आएगी तो उसमें उनका नाम भी होगा। जी हाँ, आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराने के लिए जिन 5 सैनिकों को चुना था, इनमें लांस नायक करम सिंह भी शामिल थे। ये सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन में 1941 में भर्ती हुए थे। 13 अक्टूबर 1948 के दौर में वो तारीख
जब पाकिस्तान ने बंटवारे के बाद कश्मीर पर धोखे से हमला बोला था और टिटवाल के रिजमार गली से भारतीय सेना को पीछे ढकेलने की कोशिश की थी, मगर मौके पर मौजूद सिख रेजिमेंट के एक जवान ने उसकी इस मजबूत कोशिश को सफल नहीं होने दिया था। फॉरवर्ड पॉइंट पर मौजूद इस जवान ने अपनी बंदूक से पाकिस्तानी सेना के हर वार का मुकम्मल जवाब दिया था। पाकिस्तान ने एक के बाद एक करीब 8 बार लांस नायक करम सिंह की पोस्ट पर कब्जे की कोशिश की, मगर उसके सैनिक लांस नायक करम सिंह के जज्बे को मात न दे सके। दुश्मन हमला तेज करता रहा। करम सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे, पर डटे रहे और दुश्मन पर ग्रेनेड फेंकते रहे। एक कंपनी के बराबर मोर्चा लेते रहे और अंत में पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया। इनकी इस अदम्य वीरता के लिए इन्हें 1948 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लांस नायक करम सिंह उन चंद सैनिकों में रहे जिन्होंने अपने हाथों से परमवीर चक्र प्राप्त किया और लंबा जीवन जीते हुए 1995 में अपने गांव में अंतिम सांस ली। मैं या तो तिरंगे को लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर। इन बातों को सच किया करगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा ने। देश की सरहदों की रक्षा करने वाले और अपनी जान कुर्बान करने वाले कुछ अलग ही मिट्टी के बने होते हैं। ऐसे ही सपूत थे विक्रम बत्रा। पूरे परिवार में दूर दूर तक कोई सेना में नहीं था, पर अपने इरादों की बदौलत उन्होंने वर्दी चुनी। 1996 में भारतीय सेना एकेडमी देहरादून में प्रवेश लिया और 1997 में 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने सैनिक जीवन में कमांडो ट्रेनिंग भी ली थी। 1999 में हुए करगिल युद्ध में उनकी टुकड़ी को श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी मिली, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। शानदार जज्बे ने विक्रम बत्रा को शेर शाह बना दिया। इसके बाद उनका अभियान 4875 चोटी को कब्जे में लेने का था। मिशन पूरा होने को था, तभी एक विस्फोटक से अपने साथी को बचाने के लिए वो आगे बढ़े और एक गोली शेर के सीने में लगी, पर जख्मी शेर ने हार नहीं मानी और एक एक दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। पॉइंट 4875 पर तिरंगा लहराया, पर उस पल को जीने के लिए वहां विक्रम बत्रा नहीं थे। इस अभियान में वो शहीद हो गए और उनके इस पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। Girdharilaal Batra, father of late Captain Vikram Batra, receiving the Paramveer Chakra. परमवीर चक्र के सपूतों की गाथा का संकलन भारतीय रक्षा विभाग, भारतीय सेना और अन्य न्यूज एजेंसी के सहयोग और जानकारी के आधार पर तैयार किए गए हैं। सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद। NGTV का उद्देश्य सच और सही जानकारी आप तक पहुंचाना है और आपके लिए हम निरंतर पहुंचाते रहेंगे। आपसे भी इसी तरह के सहयोग की आशा और उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।